जाकिर नाइक पाकिस्तान से नाराज हो गए हैं और उन्होंने कहा कि ये कैसा देश है। पाकिस्तान के अंदर खड़े होके जाकिर नाइक ने कहा ये कैसा देश है जो मेरे साथ इस तरह कर रहा है। जाकिर नाइक के साथ पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है बस वो हम आपको क्या ही बताएं। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि जाकिर नाइक जो पाकिस्तान के लोगों के साथ कर रहे हैं वो हम आपको क्या बताएं। और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर तो नाराज हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू तो मेरे साथ इतना अच्छा सलूक करते थे। उन्होंने हिंदुओं की और इंडिया की तारीफ की है। मुबारक हो भारतीयों, मुबारक हो आप लोगों को। लो भी देखो, काया पलट हो गई। कहाँ से निकले और कहाँ पहुंचे। वो कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहना चाहिए। तो आप भी अब जाकिर नाइक साहब से नाराज होना बंद कर दें, क्योंकि पाकिस्तान पहुंचने के बाद उनको इंडिया की सही कीमत का अंदाजा हुआ है। अरे अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। आज हम बात करेंगे बहुत बड़ी खबर पर। मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ी अपने वाइफ के साथ इंडिया के स्टेट विजिट पे हैं। ये वही मोहम्मद मुइज़ी है जिन्होंने इंडिया आउट का नारा लगा और कहा कि इंडिया जो है अपने ट्रूप्स मालदीव से निकाले। लेकिन आज उनकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट आपके सामने रखेंगे कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंडिया को रखते हैं और इंडिया के साथ अपनी टाइज जो है रिपेयर करना चाहते हैं। ये वही मालदीव है जो कि चाइना के साथ कभी मिल के इंडिया को आंखें दिखा रहा था और आज ये माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। मोहम्मद मुइज़ी की बात करें तो मोदी साहब ने इनका वेलकम नहीं किया, लेकिन हाँ, कल इनकी मुलाकात मुतवक्के हो सकती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। हम ये देख रहे हैं कि जो भी छोटी कंट्रीज जो हैं अगर इंडिया के खिलाफ नारेबाजी करती हैं या इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देती है, कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा कहते हैं ना कि चेंज आता है कि ये अपने वर्ड जो है वो ना सिर्फ बैक करते हैं बल्कि साथ साथ माफी तलाफी भी करते हैं। बस हवा निकल गई। जाकिर नाइक पाकिस्तान से नाराज हो गए हैं। कुछ नाराज से दिखाई देते हैं जाकिर नाइक, और उन्होंने कहा कि ये कैसा देश है। पाकिस्तान के अंदर खड़े होके जाकिर नाइक ने कहा ये कैसा देश है जो मेरे साथ इस तरह कर रहा है। जाकिर नाइक के साथ पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है बस वो हम आपको क्या ही बताएं। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि जाकिर नाइक जो पाकिस्तान के लोगों के साथ कर रहे हैं वो हम आपको क्या बताएं। और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर तो नाराज हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू तो मेरे साथ इतना अच्छा सलूक करते थे। उन्होंने हिंदुओं की और इंडिया की तारीफ की है। मुबारक हो भारतीयों, मुबारक हो आप लोगों को। लो भी देखो, काया पलट हो गई। कहाँ से निकले और कहाँ पहुंचे। वो कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहना चाहिए। तो आप भी अब जाकिर नाइक साहब से नाराज होना बंद कर दें, क्योंकि पाकिस्तान पहुंचने के बाद उनको इंडिया की सही कीमत का अंदाजा हुआ है। और वो कह रहे हैं ये कैसा देश है भाई, ये कैसा मुल्क है। मैंने तो ये कहा था, ये कह रहे हैं मैंने ये कह दिया। मैंने इनके लिए ये कहा था, ये कह रहे हैं मैंने ये कह दिया। जो तूफान उठा हुआ है सोशल मीडिया पे इस वक्त जाकिर नाइक का, वो मैं आपको क्या ही बताऊं। सर हुआ ये है कि आपको पता है बड़े बड़े सेशंस हो रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है ना जाकिर नाइक साहब को नौजवानों का एक इकट्ठ हुआ, एक बहुत बड़ा इज्तमा हुआ, गैदरिंग थी जिसके अंदर नौजवान लड़के लड़कियां थे। बड़ी खुशी से वो आए और उन्होंने जाकिर नाइक साहब से सवालात करने शुरू किए। सर जो सवालों की बौछार हुई है, फिर जाकिर नाइक साहब अब सोच रहे होंगे मैं इधर से निकलूं या उधर से निकलूं, लेकिन वो बिल्कुल अपनी सोच की तरह सीधे निकले और फिर सीधे जाके, आपको पता है सीधे आप जा रहे हो और देख ना रहे हो तो आप दीवार से टकराते हैं। वो भी कुछ टकरो गए। इसकी वजह यह है कि एक पश्तून लड़की ने, एक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ज़बरदस्त नौजवान लड़की ने उनसे एक सवाल कर लिया। और सवाल ये था कि जो केपीके की सोसाइटी है खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने कहा कि बड़े रिलीजियस लोग हैं यहाँ पर, बड़े मजहबी लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये नमाजें भी पढ़ते हैं, ये ज़कात भी देते हैं, ये रोज़े भी रखते हैं, ये बहुत रिलीजियस पीपल हैं, सब अपने तमाम ड्यूटीज़ अंजाम देते हैं जो मज़हब ने बताई है, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ ज़्यादती होती है यहाँ पर मदरसों में और हर जगह जो है ना। पेडोफाइल की बात की उन्होंने। जाकिर नाइक साहब तो उसके ऊपर ऐसे उछले हैं और इतना नाराज हुए। उन्होंने कहा कि ये कहा कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी इस्लामिक सोसाइटी में पेडोफाइल हो। उनका मुमकिन ही नहीं है।
कि इस्लामिक सोसाइटी में कोई बच्चों से ज्यादती करे। आप अपना सवाल वापस लें। यहाँ तक वो एंग्री हुए उस लड़की पे कि लोगों ने ये तक लिखा सोशल मीडिया पे कि ये तो इन्होंने एक तरीके से फतवा लगा दिया, उस लड़की को तो बेचारी को जान के लाले पड़ जाएंगे। हालांकि उसने एक वैलिड क्वेश्चन पूछा, आप उसका आराम से जवाब देते कि बेटा ये बात है। अच्छा, साथ ही एक और बात हुई है, इस पे तो मैं आपको ये ज़रा सब कुछ बताती हूँ, आप जब सुनेंगे अपने कानों से कि जाकिर नाइक से क्या सवाल हुआ था, उन्होंने क्या जवाब दिया था, तो आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकेंगे। लेकिन साथ ही ये भी हुआ है कि जाकिर नाइक के साथ जो वो यतीम ऑर्फन लड़कियों का बच्चियों वहाँ पर आई थी वो लेने के लिए शील्ड्स, उनको जो देने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया। तो पहले मैं आपको जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी और उसके ऊपर उन्होंने कहा पाकिस्तान के पर कहा पाकिस्तान ये कैसा देश है और हिंदुओं की तारीफ की, वो पहले आप सुन लें। अरे मुलायदा ये हो क्या रहा है, मैं कह रही हूँ हो क्या रहा है, ये तो काया पलट हो गई, ये हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो 4 दिन के अंदर जाकिर नाइक जो थक गए हैं पाकिस्तान, वो कह रहे हैं कि ये तो जिंदा सलामत मुझे जाने दें। सर इससे पता चलता है कि 60% जिस कंट्री की यूथ होगी ना, 60% वहाँ पर जितने भी रेडिकलाइज हों, जितने भी मदरसा छाप हों, 60% में अगर 20% भी ऐसे नौजवान हैं ना जिनको समझ बूझ है, जो पढ़ लिख रहे हैं, जिनको पता है कि अब दुनिया में क्या सही है और क्या गलत है और हमारी सोसाइटी में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, और उनमें बोलने की जरूरत होगी ना, तो 10 लड़के लड़कियाँ 10 लोग भी अगर खड़े होकर जाकिर नाइक से ऐसे सवाल कर लेंगे ना, तो फिर जो ऐसे लोग हैं ना प्रीचर, वो भागेंगे सब कुछ छोड़ के कि ये तो इनके तो सवालों का जवाब देना मुश्किल है। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि ये कैसा देश है, कैसा देश है भाई, कैसा मुल्क है ये, हम भी पूछ रहे हैं ये कैसा मुल्क है। इंडिया को चाइना से कितना थ्रेट हो सकता है, क्योंकि जो जो मुल्क चाइना के करीब होता है, इंडिया की पॉलिसीज ये होती है कि चाइना के ब्लॉक में ना जाए, ये हमारे साथ कनेक्टेड। जैसे मालदीव की कहानी सबके सामने है, बड़ी तू मैं इंडिया के साथ करता रहा कि अपनी एयरफोर्स निकालो, नहीं चाहिए आप यहाँ से निकल जाओ, और मोदी को बहुत बुरा बोला। आज वही मालदीव मोदी साहब के पाँव में बैठा हुआ है। बस जिस आदमी को गलती की एहसास हो जाए ना, हाँ। तो फिर उसी के पैर पड़ता है जिससे साथ उसने जुल्म किया होता है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए, जिस पे साथ जुल्म करो तो उसके साथ जाकर माफ़ी करनी चाहिए। हाँ। क्योंकि गलती खुद में ढूंढनी चाहिए, किसी दूसरे में नहीं ढूंढनी चाहिए। हाँ, हाँ। इस वजह से दरअसल सोच समझ कर आगे से बात करनी चाहिए। अगर किसी के ऊपर हमला भी करना है ना, तो उसको ज़रा देख के हमला करे कि आगे वाला कितना जो है ना स्ट्रॉन्ग है। है। इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आज उनका रिकॉर्ड बना है, $700 बिलियन रिजर्व पहुंच गए हैं उनके कौमी खजाने में, और ये दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है जिसके पास इतना डॉलर है। मैंने आपको पहले बताया कि वो इस टाइम दुनिया में जापान और अमेरिका के बाद तीसरा मुल्क है जो गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहा है, बना रहा है। हाँ। और उसकी इकॉनमी इस टाइम सबसे ज़्यादा यहाँ तो वो ज़राअत से निकाल रहा है। हाँ। यहाँ वो अपनी गाड़ियों और मोबाइल आईटी भी तो बड़ी है सर। $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व आज उनके पास है, दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन गया है। और हमारी बात के 1991 में वो भी IMF के पास गए थे, 10 दिनों की इंपोर्ट करने के डॉलर के पैसे नहीं थे, और आज $700 बिलियन पर वो खड़े हैं। बस वहाँ पर और यहाँ पर एक ही फ़र्क है, और वो है करप्शन का। ठीक है, और जो करप्शन तो इंडिया में भी होती है, डेफिनेटली होती है। जितनी पाकिस्तान में हो रही उतनी तो नहीं ना हो रही। हाँ। यहाँ पर अगर कोई काम शुरू करना सबसे पहले वे अपना हिस्सा मांगते हैं। वो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, टोयोटा का जो CEO बैठ के इंटरव्यू दे रहा था कि जो गाड़ी पे टैक्स है ना, एक गाड़ी पे 48, 50, 52% गाड़ी पे गवर्नमेंट का टैक्स है। यानी कि अगर 1 करोड़ की गाड़ी है उस पर 50 लाख गवर्नमेंट का, और 50 लाख का वो गाड़ी तैयार करके दे रहा है, और जिसमें वो इंपोर्ट का पार्ट्स भी दे रहा है, खुद बना रहा है, और पाकिस्तान में भी बना के दे रहा है। अब ये हिसाब लगाएं कि एक गाड़ी जो 1 करोड़ में वो 50 लाख में सेल कर रहा है, और उसमें से वो खुद भी प्रॉफिट निकाल रहा है और अपने वर्कर को भी दे रहा है। सही बात है, हमारे साथ तो हो ही जुल्म रहा है, हम तो कोई चीज़ अच्छी अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। अगर इस्लामिक कंट्रीज देखें तो ये जो है अब OIC से निकल कर इंडिया के ब्लॉक में जाना शुरू हो गई हैं। तो जाहिर सी बात है, OIC हमें क्या दे रहा है इस टाइम? सऊदीया कहाँ पर गया, ये तो देखें, वो भी OIC से निकल कर अमेरिका के साथ हो गया, अमेरिकन ब्लॉक में जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है। हाँ, तो फिर इनकी मजबूरी बन गई, इनको कौन देखेगा कल को? हाँ। तुर्की या फिर मलेशिया रह गए, वो किसी के साथ चलेंगे, वो किसी से काम आएंगे? उनकी अपनी माशियत नहीं इतनी बेहतर कि वो दूसरों का सपोर्ट करें। तो अगर हम एक वैसे वर्ल्ड अफेयर के ऊपर बात करें, जिन कंट्रीज़ की इंडिया से बिगड़ जाती है, जैसे बांग्लादेश की बिगड़ी, मालदीव की बिगड़ी, कुछ टाइम के बाद ये लोग माफ़ी तलाफियों पे आ जाते हैं। क्या वजह है? पहले स्टेटमेंट देने से पहले या इंडिया के साथ कहते हैं ना एक जियोपॉलिटिकल जंग का ऐलान करने से पहले नहीं सोचते, और बाद में 2-3 महीने के बाद यही लोग बड़े मीठे मीठे कोट बोल रहे हैं। वो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के पीछे अमेरिका की सपोर्ट है,
फिर वो पाबंदियाँ लगा देता है, तो इनकी मजबूरी बन जाती। जब जिस तरह इस टाइम ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगी हैं, इनके ईरान ऊपर भी इंडिया से मदद मांग रहा है, देखिए। मांग रहा है ना, तो वो फिर डायरेक्ट जाके अमेरिका से नहीं मांग रहे, वो इसके जरिए मांग रहे हैं फिर। तो ये इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।